आज की वीडियो में ना हम बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिसके मतलब मैं कहूँगा कि GST इसके बिना अधूरा है। तो GST टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, और सबसे ज़्यादा टैक्स सेविंग इसी के कारण होती है। लीगल तरीके से अगर टैक्स बचाना है तो उसका एक सबसे बड़ा ऑप्शन है ITC। ठीक है, तो आज हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में ही पूरा समझेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझेंगे, जीरो लेवल से समझेंगे, और ये समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो, GST में गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको कभी भी ना डबल टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। आपको डबल टैक्स नहीं पे करना है, आपको सिर्फ कितना वन टाइम टैक्स पे करना है। कितना वन टाइम टैक्स पे करना। बात समझ में आई? एक बार टैक्स करने का दो तरीके हो सकते थे। एक चीज समझिए कि ऐसा मान के चलते हैं, एक मोबाइल है, सैमसंग ने उसको मैन्युफैक्चर करा। ठीक है, यहां से ये मोबाइल चला था 1000 रुपीज का, एक सिंपल नॉर्मल है, ऐसे लेके चलते हैं। अभी मत पूछना कि सर सैमसंग का 1000 रुपीज में कौन सा हुआ। आई डोंट थिंक कि अब तो कीपैड वाले भी आते होंगे 1000 रुपीज में। तो सैमसंग का 1000 रुपीज का मोबाइल उनकी कंपनी से चला था। तो सैमसंग को जो सैमसंग ने आगे सेल किया, ये कितने का 1000 रुपीज का सेल किया। फिर यहां से गया होलसेलर से, पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं। यहां से गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब गया तो डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे सेल किया किसको? होलसेलर को। यहां पे हम कह देते हैं इन्होंने 100 रुपीज ऐड कर दिए। होलसेलर ने ऐड इसको रिटेलर को दिया और 100 रुपए ऐड करके, और रिटेलर ने फिर यहाँ पे कस्टमर को दिया और 100 रुपीज ऐड करके। तो टोटल मिला के यहाँ पे जो सामान 1000 रुपये का चला था वो अभी 1300 रुपये का चार्ज हुआ। अब हमने देखा था, प्रीवियस वीडियो में देखा कि 1300 रुपीज इसके ऊपर GST चार्ज होगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज के लिए 10% बोल देते हैं। 10% का कोई रेट होता नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऐसा 10% का कोई रेट नहीं है। बट कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम कहते हैं कि 130 रुपये का इसके ऊपर GST चार्ज हुआ। 1430 कस्टमर इसका टोटल पे करेगा। ठीक है, तो इसमें से 1300 रुपये किसके पास जाएंगे? रिटेलर के पास चले जाएंगे, अपने पास रखिएगा, और 130 रुपये गवर्नमेंट को दे देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या, एक मोबाइल पर टोटल कितना बार GST चार्ज किया? सिर्फ एक बार किया, और टोटल कितना चार्ज किया? 130 रुपीज चार्ज किया। क्लियर हुई बात? ये समझ में आया सब कुछ? बट अगर गवर्नमेंट इस तरीके से GST चार्ज करती कि सिर्फ आखिरी में जो सेल कर रहा है कस्टमर को वो GST पे करेगा, मतलब रिटेलर जो है कस्टमर से लेगा और रिटेलर पे कर देगा, सैमसंग को, डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को इनके ऊपर कोई लाइबिलिटी ना लेके आती GST के रिगार्डिंग, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती। क्यों गड़बड़ होती? इस केस में यहां तक तो टैक्स का कोई इंप्लीकेशन ही नहीं आया ना। नंबर 2 की जो सेल होती है ना, मतलब बिना GST की, वो बहुत ज्यादा हो जाती। यहाँ से होलसेलर डायरेक्ट कस्टमर को बेचता तो, या फिर होलसेलर रिटेलर को बेचता और रिटेलर कस्टमर को बिना बिल के बेच देगा, तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये वाला सिस्टम फॉलो नहीं किया। गवर्नमेंट को GST अब भी एक मोबाइल पे एक ही बार लगाना है और टोटल मिला के 130 रुपये लगाना है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, अब ना थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ पे चार्ज कर दिया, थोड़ा यहाँ पे चार्ज कर दिया। तो उस तरीके से फिर हमारे कंसेप्ट आया ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन 1 था कि एक तरीका तो ये था सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन ये फायदेमंद क्यों नहीं था वो भी मैंने आपको समझा। चलो अब समझते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्क कैसे करता है। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उन्होंने पहले कोई वीडियो देखी है, तो उसका एग्जांपल वहां पे मैंने शायद फिलिप्स और डोमिनोज का लिया था, है ना। तो इस बार कुछ डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि फिर वो कहेंगे कि सर आप एक ही बार एग्जांपल हर बार दे देते हो। तो आप समझ के चलिए, मोबाइल का ही एग्जांपल ले लेते हैं इस बार। आपकी शॉप है, ठीक है, आप ऐसे ही लेते हैं, आप क्या हो? सैमसंग हो, करेक्ट। आप क्या मैन्युफैक्चर करते हो? मोबाइल करते हो, और आगे क्या करते हो? मोबाइल सेल करते हो। 10,000 का मोबाइल है, इसके ऊपर
1800 का आप जीएसटी चार्ज करोगे 18% के ऊपर, और 11,800 रुपये कस्टमर से ले लो। बात समझ में आई? यहाँ तक तो सब क्लियर है। इतना हम देख चुके हैं कि कस्टमर इतना पे करेगा, इतना गवर्नमेंट के पास जाएगा और इतना कंपनी के पास जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स कितना गया जीएसटी का? 1800 रुपये चला। आप बात समझ रहे हो? सैमसंग ने इससे पहले बहुत सारी चीजें खरीदी होंगी, ठीक है। अब इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए फॉर एग्जांपल इसने मदरबोर्ड खरीदा था। मोबाइल के अंदर मदरबोर्ड यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, स्क्रीन, मदरबोर्ड, पार्ट्स अलग अलग खरीदे थे। मदरबोर्ड अगर हम कह रहे हैं कि इसमें 5000 रुपीज का आया था, ठीक है, इसके ऊपर 900 का जीएसटी चार्ज हुआ और टोटल सैमसंग ने उसको पेमेंट करी थी मदरबोर्ड वाली कंपनी को 5,900। अब सैमसंग क्या कह रहा है, बात समझो। सैमसंग का गवर्नमेंट को कहना यह है कि देखो, आप गवर्नमेंट एक तरफ तो कहते हो कि एक बार जीएसटी लोगे, अब एक मोबाइल बनाने में जीएसटी तो 2 बार चला गया ना। एक बार तो ये मदरबोर्ड का पार्ट के ऊपर गया, फिर दोबारा से 1800 रुपये पे हुआ, तो यहाँ पे 2 बार जीएसटी चार्ज हो गया। क्योंकि देखो मदरबोर्ड क्या है, पहले तो मैंने 900 रुपये पे कर दिए थे, वो 900 रुपये किसके पास? गवर्नमेंट के पास गए। 900 रुपये किसके पास? गवर्नमेंट के पास गए। अब 10,000 के अंदर मदरबोर्ड की वैल्यू भी तो है, 10,000 के अंदर मदरबोर्ड की भी वैल्यू है, क्योंकि 10,000 मोबाइल की तो टोटल कॉस्ट तो है, और आपने 10,000 के ऊपर 1800 रुपये फिर से लगा दिया। मतलब आपने क्या करा, मदरबोर्ड के ऊपर एक बार फिर से जीएसटी लगा दिया। और गवर्नमेंट को कह रहा है सैमसंग कि देखो, आप कह तो एक बार रहे थे, आपने टोटल 1800 प्लस 900 मुझसे 2 बार जीएसटी ले लिया। गवर्नमेंट को लगा हाँ भाई बात तो सही कह रहा है कि अभी मुझे टोटल जीएसटी कितना लेना था, 10,000 के ऊपर चार्ज करूँ ना मैं बार। गवर्नमेंट को क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि देखो हाँ सही कह रहे हो, मुझे एक बार चार्ज करना, जो फाइनल वैल्यू है 10,000, 10,000 के अंदर तो सब कुछ इंक्लूड है, इस 10,000 के अंदर सब कुछ इंक्लूड है। तो बस मुझे गवर्नमेंट ने कहा कि 1800 रुपये आपसे लेने हैं, बाकी नहीं लेने। तो इस केस में कंसेप्ट आया आईटीसी का। गवर्नमेंट ने क्या कहा, अब बड़े ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन नहीं होगा, और एक बार में क्लियर ना हो तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखना, क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। गवर्नमेंट ने कहा 1800 रुपीज आप क्या करोगे, कस्टमर से ले लोगे, कस्टमर से ले लोगे 1800 रुपीज। अच्छा, अब वैसे तो क्या था कि 1800 रुपये आपको कस्टमर से लेके मुझे गवर्नमेंट को पे करने थे। गवर्नमेंट ने कहा आप कस्टमर से 1800 रुपये लोगे और वो मुझे पे कर दोगे 1800 रुपये, मगर एक काम करना, 900 रुपये आप ऑलरेडी पे कर चुके हो ना। आपने किसी कंपनी को दिया था, मदरबोर्ड की कंपनी है, मुझे नहीं पता कौन सी, एबीसी बोल देते हैं, ठीक है। आपने जैसे मीडियाटेक वगैरह के तो प्रोसेसर आते हैं, मदरबोर्ड आई एम नॉट श्योर किसका आता है, तो एबीसी कंपनी का मदरबोर्ड है, तो आपने उससे परचेज किया था, तो 900 रुपये आपने उसको दिए थे, वो 900 रुपये मेरे पास आ गए थे। गवर्नमेंट ने कहा कि 900 रुपये तो मेरे पास आ गए, तो एक काम करो 900 रुपये इसमें से कम कर लो, अब कितने टोटल 900 रुपये पे करो मुझे। तो गवर्नमेंट को कितना पे करना है, 900 रुपये। तो अब एक तरफ समझो, अब पूरा समझो, गवर्नमेंट को पूरा पैसा मिला या नहीं मिला? हाँ, गवर्नमेंट को पूरा पैसा मिला। 900 रुपये तो अब ले लिए और 900 रुपये पहले वाले गवर्नमेंट ने रख रखे थे, तो गवर्नमेंट के पास टोटल 1800 रुपीज पहुंच गए। सैमसंग अपनी कैलकुलेशन कर रहा है कि गवर्नमेंट को मैंने कितना पे किया। उसने कहा कि ओके 1800 रुपये पे करने थे ना, उसमें से 900 तो मैंने पे ही नहीं किए, 900 अब पे किए और 900 मैंने पहले पे कर दिए थे। टोटल गवर्नमेंट को 1800 कर दिए थे, मतलब पहले 900 दे दिए थे, 900 अब दे दिए, 1800 चले गए। तो एक चीज के ऊपर एक ही बार टैक्स गया टोटल, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा जब 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 जो जो सेल होती रहेगी उसके ऊपर उतना उतना जीएसटी लगाते रहना, और जो जीएसटी पे कर चुके हो उसको माइनस करते रहना, बाकी अमाउंट मुझे पे कर दो। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, पुराने वाले जो टैक्स ऑलरेडी पेड है, ऑलरेडी पेड है, इसका जो बेनिफिट ले रहे हैं हम, इसको जो माइनस कर रहे हैं, इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कि हमने क्या करा, जो परचेज के इनपुट के टाइम पे सामान परचेज करते टाइम जो टैक्स पे किया था उसका हमने क्रेडिट ले लिया, उसका बेनिफिट हमने ले लिया, तो अभी इतना ही पे होगा। इसको नोट डाउन कर लो, माइंड में एक दो जो डाउट होंगे नेक्स्ट एग्जांपल से वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके नेक्स्ट एग्जांपल में बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूं कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसपे 25 लाख रुपीज आप कैसे अर्न कर सकते हो टैक्सेशन और अकाउंटिंग में अपना करियर बना के। बहुत बड़ी अमाउंट है बट कैसे पूरा समझाया है, आप उस लिंक को देख सकते हो। प्लस फुल फ्लेज अर्निंग ओरिएंटेड एडवांस रिटर्न फाइलिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह, और उससे बहुत कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग ओरिएंटेड कोर्सेज ऐप के अंदर कवर्ड है। ऐप का नाम है स्मार्शियस, IOUS
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड करके पेड कोर्सेज ले सकते हो। उसके अंदर कंटेंट कंप्लीटली डिफरेंट है और ये जो पढ़ रहे हैं ये कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है, वो अर्निंग ओरिएंटेड बहुत एडवांस लेवल का है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब यहां से हम समझते हैं जो पहले एग्जांपल लिया था ना हमने, कौन सा, सैमसंग। सैमसंग से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कस्टमर। करेक्ट। यहां पे हम इसको लेते चलते हैं 1000 रुपीज, इसने 2000 में बेचा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इसलिए 3000, सबने 1000 रुपए का प्रॉफिट ले लिया और इसने 4000 में बेच दी। बात समझ में? अच्छा, जब सैमसंग डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा, अब इससे आगे को देखो मत, अभी तो सैमसंग डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा 1000 रुपए का, डिस्ट्रीब्यूटर से इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा ना, कितना, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम 10% मान लेते हैं फिलहाल, कितना, इजी कैलकुलेशन के लिए 10%, 100 रुपए इसने चार्ज किया। करेक्ट है। तो डिस्ट्रीब्यूटर टोटल कितना पे करेगा, 1100। बात समझ में? डिस्ट्रीब्यूटर जब होलसेलर को बेचा 2000 रुपए का, तो वो कहेगा कि भाई इतने की सेल के ऊपर जीएसटी बनता है 10%, यानी कि 200 रुपए, तो होलसेलर से कितने रुपए लेगा, 2200 रुपए। बात समझ में आई? होलसेलर जब रिटेलर को बेचेगा इसके ऊपर फिर से 10% लेगा, तो कितना हुआ, 3300 रुपीज हुआ। रिटेलर होलसेलर को कितना पे करेगा, 3300। जब रिटेलर 4000 पे बेचेगा तो ये कितना, 400 रुपए चार्ज करेगा, यानी कस्टमर कितना पे करेगा, 4400। अब यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो हमें लग रहा है 100 + 200 300 300 + 300 600 600 और 400 1000, तो ये तो बहुत ज्यादा जीएसटी हो गया कि गवर्नमेंट तो कम कह रही थी तो बार बार हर लेवल पे जीएसटी चार्ज करे जा रहे हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है एक काम करो, पुराने वाले का आईटीसी लेता हूँ। सैमसंग के अगर इसने पहले कुछ खरीदा था उसके ऊपर टैक्स पे करा था तो वो इसका आईटीसी ले लेगा। हम बात करते हैं अगले लेवल से। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर जब होलसेलर को बेच रहा है, गवर्नमेंट को पे कितने करने थे, 200 रुपए, बट गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं ना उसको माइनस कर दो। तो यहां से ये वाला पहले माइनस कर दिया, तो गवर्नमेंट को वो देगा कितना, सिर्फ 100 रुपए। 100 रुपए अपने पास रख लेगा, 100 रुपए गवर्नमेंट को दे देंगे। अब जब होलसेलर ने रिटेलर को दिया तो होलसेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पे करने की। गवर्नमेंट को 300 रुपए जो लिए थे रिटेलर से वो गवर्नमेंट को देने थे, पर गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि भाई आपने जो पहले टैक्स पे कर दिया है 200 रुपए, उसको माइनस कर दो, तो टोटल कितना बचा, 100 रुपए। तो यहाँ पे आप मुझे 100 रुपए पे कर दो। रिटेलर के पास आई, रिटेलर को कितना लेना था, गवर्नमेंट को देना था 400 रुपए, क्योंकि कस्टमर से 400 लिए, बट गवर्नमेंट ने कहा है कि जो पहले पे कर दिया उसको माइनस कर दो, तो टोटल कितना, आप 100 रुपए दे दो। बात समझ में? और यहाँ पर सैमसंग ने 100 रुपए दे ही दिए थे। बात समझ में? क्योंकि ये तो इसमें हमने मान के चला ना, इससे पहले कोई खर्चा नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं से शुरू होगा 100 रुपये। अब टोटल गवर्नमेंट के पास कितना पैसा गया, 400 रुपए। टोटल कितना गया, 400 रुपए, और जाना कितना चाहिए था, फाइनल प्रोडक्ट 4000 रुपीज का, तो इसके ऊपर 10% यानी कि 400 रुपए ही जाना चाहिए था। तो गवर्नमेंट के पास एक्चुअल में 400 रुपए गया। हमने पुराना लेते हर लेवल पे गए ताकि कहीं पे कोई चोरी ना हो जाए टैक्स की, बट हम पुराने वाला वापस भी करते चले गए। तो एक तरीके से ऐसा हुआ ना, मैंने आपसे क्या कहा, 200 रुपए दो और 100 रुपए अपने वापस ले लो, तो वो वाला सिस्टम चले जा रहा है। ठीक है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं यहाँ पे उतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि पेड कोर्सेज हैं तो उसके अंदर तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा एग्जांपल आते हैं, फर्दर कैलकुलेशंस की भी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, बट यहाँ पे करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो यूट्यूब का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम फर्दर आगे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए